राधे राधे। इस श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में रविवार का विशेष दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। इसमें यदि हम भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना करते हैं तो निश्चित ही भगवान सूर्य जिस प्रकार समस्त भूमंडल पर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में जो अंधकार है भगवान सूर्य नारायण की कृपा से वह जरूर दूर होगा। तो आइए इस पवित्र पावन पुनीत कथा का बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करते हैं। मन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हम भगवान सूर्य नारायण की छवि को बसाकर आज इस कथा को बहुत ही प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करेंगे। तो प्रिय भक्तगणों, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कंद ने अर्थात भगवान कार्तिकेय ने उनके पास जाकर पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, मैं आपसे रविवार का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्य भगवान को लाल फूल से अर्घ्य दे, रात को हविष्यान्न भोजन करे। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यपद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की व्रत, उपासना, पूजा पाठ और जप किया जाए तो सब वह अक्षय हो जाता है। यदि संक्रांति और शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो महादुर्लभ संयोग में हमारे द्वारा किए गए पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात वह अक्षय हो जाता। हाथ में फूल ले लाल कमल पर विराजमान, सुंदर ग्रीवा से सुशोभित, रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें और फूलों को सूंघकर ईशान कोण की ओर देखें। इसके बाद आदित्याय विद्ये भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात् इस सूर्य गायत्री का जप करें। तदंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, धूप, दीप नैवेद्य, उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम अंजलि और दूसरी मुद्रा का नाम धेनु। इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्गशीर्ष में भगवान सूर्य को मित्र और पौष मास में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र मास में भानु, वैशाख में तापन, ज्येष्ठ में इंद्र, श्रावण में गभस्ती, भादों में यम, अश्विन में हिरण्यता और कार्तिक में दिवाकर कहते हैं। इस प्रकार 12 नामों से भगवान सूर्य को पुकारा जाता है। इनका एक रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान देदीप्यमान है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से पाप नहीं रहता। उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। वह क्रमशः यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन करता हूँ। उसका भाव इस प्रकार है। किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण को बारंबार नमस्कार। अंधकार का विनाश करने वाले सूर्यदेव को अनेकों बार नमस्कार। शिवमयी सहस्त्रों जीवा धारण करने वाले भानु को नमस्कार। भगवान, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही रुद्र हो, तुम ही नमस्कार है।
तुम ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु से विराजमान हो। तुम ही बार बार प्रणाम है, हमारी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थित। तुम्हारे बिना किसी की वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर हो। मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलाषित पदार्थों तथा स्वर्ग आदि को भोग प्राप्त करता है। आदित्य भास्कर, सूर्य अर्घ, भानु दिवाकर, सुवर्ण रेता मित्र, पूषा त्वष्टा, स्वयंभू और तिमिराक्ष, ये सूर्य के 12 नाम हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों और रोगों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त करता है। सदानंद, अब मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे दूसरे प्रधान नाम है इनका वर्णन करता हूँ। तपन तापन करता, हरता महेश्वर, लोक साक्षी त्रिलोकेश वेमाधिपति, दिवाकर, अग्निगर्भ, महाविप, सप्तवाहन, खग, तमोभेदी, ऋग्वेद, ऐसे पुंडरी, मूल स्थान, ऐसे नाम। आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी संदेह नहीं है। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, इस मंत्र का जप, होम और संध्योपासना करना चाहिए। ये सब मंत्र सब प्रकार से शांति प्रदान करते हैं और विघ्नों को नाश करने वाले। जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हैं उनसे तो इस मंत्र की कदापि चर्चा न करें। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। तो प्रतिदिन 1 या 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती। पुत्र की कामना चाहने वाला, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या, धनार्थी को धन मिलता है। जो मनुष्य शुद्ध आचार विचार से युक्त हो, संयम तथा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का वर्णन श्रवण करता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्याय व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थों में जो इसका पाठ करता है कोटि गुना उसका फल बढ़ जाता है। व्यास जी कहते हैं, मध्य प्रदेश में भद्देश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती महाराजा राज करते थे, जो कि अपनी प्रजा को पुत्रवत उनका पालन करते थे। वे बहुत सी तपस्याएं तथा नाना प्रकार के व्रत और से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि, गुरुजनों का पूजन करते उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वाभाविक रूप से सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के परगामी विद्वान थे। सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वैद्यों ने बहुत कुछ उपचार किया जिसे सफ़ेद दाग कहा जाता है आज के समय में, किंतु उसे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह प्रकट हो गया जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। महाराज ब्राह्मण बोले, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वह यह है कि आप यत्नपूर्वक भगवान सूर्य देवता की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, विप्रवर, किस उपाय से मैं भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न कर सकता हूँ, संतुष्ट कर सकता हूँ? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर भगवान सूर्यदेव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेंगे। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ कर दी। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्घ, अक्षत, जपा पुष्प, मंदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली,
तथा उन्होंने मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य नारायण की पूजा की। राजा गूलर के पात्र में अर्घ्य सजाकर सदा भगवान सूर्य नारायण देवता को निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों से सदा सूर्य भगवान के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां, अंतःपुर में रहने वाले रक्षक, उनकी पत्नियां, दास वर्ग, अन्य सभी लोग भी वहां उपस्थित रहते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ साथ अर्घ्य देते। सूर्य के अंगभूत जितने भी व्रत थे उनको एकाग्रचित होकर उस व्रत को विधान पूर्वक करते। क्रमशः 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत कराना आरंभ किया। सब लोग कभी निराहार रहकर, कभी थोड़ा भोजन करके सूर्य देवता का पूजन करते। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपापूर्वक राजा के पास जाकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, उसे वरदान स्वरूप में मांग लो। सेवक और पुरवासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तब राजा बृहदीश्वर ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्य भगवान बोले, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां, अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वही अंतर्ध्यान हो। तदंतर राजा बृहदीश्वर अपने पूर्ववासियों सहित दिव्यलोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहां जो कीड़े मकोड़े आदि थे वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इस प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रत का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण सूर्य देवता के धाम में चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का वर्णन करता है उन सब के पापों का नाश हो जाता है तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होते हैं। जो मनुष्य संयम पूर्वक को श्रवण करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य भगवान सूर्य ने यमराज जी को उपदेश दिया था और भूमंडल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनकर भगवान व्यास साम्यप्राश में चले गए। तुम ही इस तत्व को श्रद्धा पूर्वक जानकर सुख से विचरो और समय अनुसार भगवान विष्णु के सुयश का आशानंद गान करते हो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करो। पुलस्त जी कहते हैं, भीष्म, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद मुनिवर श्री नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिका आश्रम में चले गए।